सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की डेट में वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी मुद्दा देखिए, यहाँ पे पुरानी पेंशन बन चुका है। आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और बीपी सिंह रावत ने भी ये बात कह दिया कि वर्तमान समय में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो पुरानी पेंशन है, क्योंकि पुरानी पेंशन के होते कर्मचारी अपने आप को कितना सेफ महसूस करता है, इस वाक्य में लिखा हुआ है। और ये पूरा आप जब पूरा देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको लगेगा हाँ, वाकई में जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों के हित के लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों चाहिए पुरानी पेंशन, जो आज पूरे देश में ये इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये जो समय चल रहा है आज स्वर्णिम समय चल रहा है पुरानी पेंशन को लेके, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी बन चुका है और भाजपा इससे परेशान भी हो चुकी है कि आखिर क्या किया जाए। ये तो हम लोगों को मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 22 दिसंबर को जब रामलीला मैदान में इसका दिल्ली में वो किया जा रहा था, दिल्ली में इसका जो जो जोरों शोरों से इसका विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था एनपीएस का, तो वहाँ पे भी इसका मुद्दा छिड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे चुप थी। क्यों चुप थी, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, बीपी सिंह रावत ने क्या कहा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा आज हर एक राज्य में पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए कई बड़े आंदोलन कर चुका है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत के नेतृत्व में देश के सभी एनपीएस कार्मिक पुरानी पेंशन को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुरानी पेंशन की बहाली के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पे जन जन की आवाज़ पर पेंशन का मुद्दा है। पुरानी पेंशन बहाली मांग का स्वर्णिम समय चल रहा है। आज देश के पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ हर तरफ बुलंद हो रही है। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिक राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हर रोज पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए चिंतित हैं। हर दिन पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर केंद्र सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। देश के एनपीएस कार्मिकों को हित में पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से सबसे पहले राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर एनपीएस काला कानून व्यवस्था को खत्म करते हुए एक बड़ा संदेश देने का साहस किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में सबको मालूम है कि ओपीएस लागू है। फिर यहाँ पे जिससे पूरे देश के लिए एनपीएस कार्मिकों में एक उम्मीद जगी कि आखिर हम लोग भी एनपीएस से रिलेटेड हैं तो हम लोग भी ओपीएस ले सकते हैं, तो इससे बहुत बड़ा उनके अंदर उम्मीद जगा। फिर वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि जिसका परिणाम ये हुआ कि देखते देखते छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब ने भी पुरानी पेंशन बहाली करने ले लिया। तो यहाँ पे अब छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर यहाँ पंजाब ने भी ले लिया और हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो चुका है ये पुरानी पेंशन निर्णय लिया है, जिसका देश के सभी एनपीएस कार्मिक स्वागत करते हैं। आज कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी, रेलवे कर्मी सभी अपने बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए परेशान है। इससे कहीं न कहीं कार्मिकों की नैतिक ड्यूटी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि एनपीएस कार्मिक अधिकतर आज अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए सोचता है। समय रहते मोदी जी को 2024 के चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली मांग का निर्णय होने से कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी के बजाय 10 घंटे काम करने के लिए तैयार है, जिससे देश और राज्य सरकारों में एक बड़ा संदेश जाएगा। जब कोविड संकट था तो देश सेवा अग्रणी भूमिका में सरकारी कर्मचारी ही थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा में दिन रात मेहनत की। एक तरफ सांसद विधायक मात्र एक दिन के कार्यकाल में भी पुरानी पेंशन के हकदार हो जाते हैं, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के 35 वर्ष से अधिक समय देश सेवा में समर्पित करता है। उसको एनपीएस काला कानून व्यवस्था, जो बाजार आधारित व्यवस्था है, जिसमें मात्र 1000 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। तो यह क्या सरकारी कर्मचारी के साथ मजाक नहीं है? ये तो बात उनका बिल्कुल सही है कि जो भाई कर्मचारी 35 साल तक अपना जीवन दे रहा है सरकारी काम में, तो उसको एनपीएस में आप लोग रखे हो। और विधायक एक दिन के लिए बन जा रहा है, सांसद बन जा रहा है, तो उसको आप लोग दे रहे हो पूरा पुरानी पेंशन स्कीम दे रहे होते, तो गलत हुई ये बात। फिर आगे कह रहा है
तो ये क्या सरकारी कर्मचारी के साथ मजाक नहीं है। जब सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होकर घर आता है तो उसके सहारे की ज़रूरत होती है, न शरीर काम करता है और न ही पेंशन व्यवस्था। कैसे घर परिवार चलेगा। आजकल कई लेखक सरकार सरकारी की चाटुकारिता में अंधे हो चुके हैं। हर रोज पुरानी पेंशन बहाल करने के दोष बताते जा रहे हैं। फिर कह रहा है आर्थिक बोझ बता कर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग होते हैं। दिन रात संविधान की रक्षा करते हुए सरकार के साथ हर स्तर से सभी जनहित की योजनाओं को छह धरा धरातल पर ले जाना है। काम सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। इन सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे के लिए पूर्व में चली जा रही व्यवस्था पुरानी पेंशन दोबारा से लागू होनी चाहिए। ये पुरानी पेंशन व्यवस्था का अधिकार भी है। जब देश आर्थिक रूप से कमज़ोर था तब उस समय सरकारों ने अपनी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन दी और आज मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश 2022 का देश है, आर्थिक रूप से मजबूत देश है। तो फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बोझ क्यों। जब एक सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलती है तो उससे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 युवाओं को रोजगार मिलता है। उससे उस गांव का विकास होता है, उस नगर का विकास होता है, जिले का विकास होता है, राज्य का विकास होता है। सरकार की चाटुकारिता को छोड़ हमारे सभी अर्थशास्त्रियों को गंभीरतापूर्वक सोचना होगा और पुरानी पेंशन के सही मायने में देश के लिए इसके कल्याणकारी लाभ को जमीनी हकीकत के रूप में केंद्र सरकार और सभी राज्यों सरकारों को अवगत कराना होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कर दी बीपी सिंह रावत ने। इनका जो बात है कुछ नहीं, मुझे लग रहा 95% सही बोल रहे हैं। क्यों क्यों दिया जा रहा है पेंशन विधायकों और सांसदों को, जबकि एक दिन के वो बन जा रहे हैं, एक दिन के लिए तो उनको पुरानी पेंशन में रखा जा रहा है। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है और 35 वर्षों तक काम करता है, तो उसको आप लोग एनपीएस में रखे हो, काला कानून में रखे हो, बेचारे को 1000 रुपये पेंशन दे रहे हो। यहाँ पे तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। इस बार आप लोग वोट दें तो सिर्फ और सिर्फ ओपीएस पे दें। वोट फॉर ओपीएस का कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दें हैशटैग लगा के, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।